ये पिंक वाला पोर्शन, ये चारों रिवीजन का पोर्शन है। ये टाइम टेबल साइकोलॉजिकली बैक्ड और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इस टाइम टेबल को कवर करने के लिए आपको कुछ शर्तें हैं, वो निभानी पड़ेंगी। इस टाइम टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपका जीएस का सिलेबस यूपीएससी का 99% कवर्ड, ऑप्शनल 80 to 100% कवर्ड। हमारा प्रीलिम्स एग्जाम 2026 में मई को है तक। हमने इस पूरी स्ट्रेटेजी को 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। वीकेंड पे आपका ऑप्शनल चल रहा है 2 दिन। अब आप अपने मंथली मैगजीन को यहां से स्टार्ट करिएगा। आंसर राइटिंग और टेस्ट लिखा है, मतलब कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका आंसर राइटिंग यहां पर होगा। नवंबर में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर और जनरल साइंस। ने पॉलिटी पढ़ लिया है तो आपको आईआर ज्यादा समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आएगा, जनरल साइंस अच्छे से समझ में आएगा। पीवाईक्यू जो है ना, वो एक यूपीएससी के जर्नी में एक टॉर्च की तरह काम करता है, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। दो बच्चा 2023 में पीवाईक्यू किया होगा, उसको कॉन्गो बेसिन के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो ये सवाल लगा देगा जिसका सही जवाब है कॉन्गो बेसिन। करना है मेंस का, मैं आपको बता देता हूं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बड़ा टॉपिक है, जिससे यूपीएससी ने एक बार ये सवाल पूछा, एक बार ये पूछा, एक बार ये पूछा और एक बार ये पूछा। अगर आपने पीवाईक्यू को हल्के में लिया तो फिर आपकी गलती है, अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। जय हिंद दोस्तों। और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए है। तो एक बार ईयरफोन लगा लीजिए और फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। हमने अपने टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था कि मैं 2026 से रिलेटेड एक वीडियो करने जा रहा हूं, स्ट्रैटेजी वाली। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस डाउट को इस वीडियो में ले लेंगे। तो बच्चों ने काफी सवाल किए थे, जैसे कि किसी ने पूछा था कि भैया मेंस की स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा 2026 की, भैया ये बता दीजिएगा कि कैसे हम सीसैट को मैनेज करेंगे अपने इस पूरे प्रिपरेशन में। बहुत लोगों ने कहा था कैसे हम जीएस के साथ करंट अफेयर को मैनेज करें, करंट अफेयर्स को कैसे हम टैकल करेंगे, सेल्फ स्टडी को कैसे मेंटेन करें कोचिंग के साथ, और प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई एम श्योर ये सारे डाउट्स आपके भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि आखिर इन सारे सवालों के जवाब, और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन माइक्रो टाइम टेबल कि हर हफ्ते हर महीने कैसे आप अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें और आपका टारगेट अचीव होता रहे। इससे पहले कि आप ऐसी वीडियो को मिस कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न जाने एक वीडियो जिंदगी बदल देती है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, एस्पिरेंट्स का फीडबैक है कि भैया अगर आपके वीडियो से अगर हमने मुलाकात नहीं की होती ना तो शायद आज अलग चलता। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य भी है कि हम इस चैनल को 1 मिलियन यूजर तक लेकर जाएं, ताकि ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो से आप घर बैठे अपने तैयारी को और रिफाइन कर सकते हैं और क्लैरिटी मिल सकती है। दोस्तों, हमारा प्रीलिम्स एग्जाम 2026 में मई को है, ठीक है। तब से लेकर अब तक हमने इस पूरी स्ट्रेटेजी को 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 आपका स्टार्ट होता है नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक, जिसमें कि आपको फर्स्ट रीडिंग से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस और फिर नोट मेकिंग तक करनी होगी। अभी हम आपको आगे सिखाएंगे। सेकंड फेज स्टार्ट होगा मई 2025 से अक्टूबर 2025। ये 6 महीने का फेज आपके पूरे प्रिपरेशन का सबसे कोर एरिया है। अगर यहां आपने टाइम सही से यूटिलाइज कर लिया तो पूरा गेम आपका होगा। ये मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि मेंस की पढ़ाई करेंगे, प्री की पढ़ाई करेंगे, पीवाईक्यू की एनालिसिस, आंसर राइटिंग करेंगे और करंट अफेयर पर फोकस करेंगे। तीसरा फेज जो हमारा आता है वो नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक आता है, जहां पर हम फोकस करेंगे अपने रिवीजन पर, हम फोकस करेंगे अपने मॉक टेस्ट पर और करंट अफेयर्स के कंसोलिडेशन पर, ठीक है। और आखिरी फेज जो है वो मार्च 2026 से मई 2026 में आएगा, जहां पर हम अपने फाइनल रिवीजन करेंगे। हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंप्लीटली हो जाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को प्रीलिम्स के लिए रिफाइन करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स में सक्सेसफुल हो जाएं। पहला जो फेज है उसका नाम हमने एवेंजर्स असेंबल रखा है, असेंबल करना है सारी चीजें। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दूसरा फेज का नाम है। तीसरे फेज का नाम है इन्फिनिटी वॉर, एंड ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम लास्ट फेज का नाम है। हमने इसमें प्रीलिम्स के बाद मेंस की स्ट्रैटेजी नहीं डाल रखी, उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स तक आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होगी मई 2026 तक, वो हमने जिक्र किया है।
ठीक है। अब ये है एक टाइम टेबल, ये माइक्रो टाइम टेबल है, यानी कि पूरे इस नवंबर से अक्टूबर, नवंबर से लेकर मई तक 2026 के आपकी हर मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम टेबल को कवर करने के लिए आपको कुछ शर्तें हैं वो निभानी पड़ेंगी। अगर वो शर्त नहीं पूरी हुई तो ये टाइम टेबल आप करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा और आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सीरियस एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट हो। अब करना क्या है, आपको अपना होमवर्क करना है। पहले कैसा होमवर्क? सबसे पहले इस टाइम टेबल को समझने से पहले और फॉलो करने से पहले आपको यूपीएससी की सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। वरना ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस मतलब कि सिलेबस में कितने, प्रीलिम्स में क्या आता है, सीसैट में क्या आता है, जीएस में कितने पेपर्स होते हैं, एक पेपर में कितने स्कोर का होता है, इंटरव्यू कितने स्कोर का होता है, एक पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी वर्ड लिमिट क्या होती है, टोटल मार्क्स कितना होता है, डिटेल में समझना पड़ेगा। जीएस 1 में क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसके क्या सिलेबस है, वो लिखिए खुद से, इंटरलिंक करिए कि जीएस 1 जीएस 3 से, जीएस 2 जीएस 4 से कैसे है। नहीं समझ में आता है, आप ये मेरी वीडियो देखिए, इसी वीडियो के एंड में हम लगा देंगे। ये है यूपीएससी सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि कैसे जीएस 1 3 से इंटरलिंक करता है, 2 जीएस 4 से इंटरलिंक करता है, और ये सब ऐसे में डाल सकते हैं आप। ये वीडियो के एंड में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या आपको होमवर्क करना है, आपको अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना है, क्योंकि जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तब आप किताब ढूंढने लगेंगे कि इस किताब से पढ़ें, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको रिसोर्स का सिलेक्शन पहले ही कर लेना है। आपको पीवाईक्यूज की प्रीलिम्स और मेंस की किताब लेटेस्ट अभी ही ले लेनी है, अच्छी वाली ले लेनी है, ठीक है। और टाइम टेबल तो मैं आपको दे ही रहा हूं, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, इस पूरे के पूरे टाइम टेबल में हमने जो मेंशन किया है वो महीना है। इस पूरे टाइम टेबल को हमने वीक डेज और वीक एंड में ब्रेक किया हुआ है। क्या क्या करेंगे मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। ये आप पिंक वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पिंक वाला पोर्शन, ये चारों रिवीजन का पोर्शन है। मतलब ये टाइम टेबल साइकोलॉजिकली बैक्ड और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर किसी भी एक चीज को अगर आप लगातार 3 बार रिवाइज कर लिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके ब्रेन से वो कभी भी ओझल नहीं हो पाएगा। तो ये 4 रिवीजन स्ट्रैटेजीज हैं आपके इस पूरे 18 से 19 महीने के टाइम टेबल में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिटेल इस टाइम टेबल पे। ये जो टाइम टेबल है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या अचीव कर लेंगे आप, देखिएगा। इस टाइम टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपका जीएस का सिलेबस यूपीएससी का 99% कवर्ड, ऑप्शनल 80 to 100% कवर्ड, करंट अफेयर मोस्टली कवर्ड हो जाएगा, इन डेप्थ पीवाईक्यू प्री और मेंस की एनालिसिस कवर्ड, रिवीजन वो भी सेल्फ नोट्स से प्री और मेंस की कवर्ड, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और आपके आंसर राइटिंग कवर्ड, ठीक है। आइए आगे आते हैं। यह है हमारा फेज 1। इस फेज 1 में हम अपने फाउंडेशन को सबसे पहले स्ट्रांग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यह है हमारा लिखा हुआ है 2026 सब्जेक्ट वाइज वीकली टाइम टेबल टिल प्रीलिम्स। ये महीना हमने मेंशन किया है जो कि स्टार्ट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये मई जो है वो फेज 2 है। इस साइड हम आएंगे, वीकडेज लिखा हुआ है, अप्रोच लिखा हुआ है, मतलब कि वीकडेज में हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की है और उस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे वो बात की है। वीकेंड पे आप क्या करेंगे, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और डेली न्यूज़पेपर में आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अब से लेकर और नवंबर तक, अगर आप एक बिगिनर हैं, स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना है आपको, तो आप अब से लेकर नवंबर तक आपको फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। मतलब पॉलिटी 11 12, ज्योग्राफी 6 to 12, हिस्ट्री 9 to 12, इकोनॉमी क्लास 11, बस इतनी किताब पढ़नी है अब से लेकर नवंबर तक में। ना कोई नोट्स बनाना है, ना कोई अंडरलाइन करनी है, जस्ट रीड लाइक ए मैगजीन, रीड लाइक ए बुक, नॉवल, उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया, तो आप इस टाइम टेबल को दिसंबर वाला स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ चुका है ये सब, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी कवर कर चुका है, पढ़ चुका है, तो आप इस टाइम टेबल को दिसंबर से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो कैसे करना है वो अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। स्टार्ट आता है हमारा दिसंबर। दिसंबर में आप क्या करेंगे
कि पॉलिटी और इकोनॉमी इनकी पीवाईक्यूज करेंगे। हमने पॉलिटी इकोनॉमी क्यों लिया है? क्योंकि बेटा पॉलिटी और इकोनॉमी को अगर आप कवर करेंगे तो जो करंट अफेयर्स है ना, वो आपको सुनने और समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पॉलिटी इकोनॉमी को सबसे पहले हम उसकी पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करेंगे वो अभी हम आपको आगे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी अक्टूबर नवंबर में या पढ़ चुके थे, उसकी आप फिर से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे उसका हर एक चैप्टर से। दोस्तों पीवाईक्यू जो है ना, वो एक यूपीएससी के जर्नी में एक टॉर्च की तरह काम करता है, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। जहां पर भी आप भटके, कहां से पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैटर्न क्या था, पीवाईक्यू आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। वो एक टॉर्च की तरह होता है। अगर आपने पीवाईक्यू को हल्के में लिया तो फिर आपकी गलती है, आप अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। सो ऑप्शनल आपको नहीं पढ़ना है, मतलब कि अगर आपका ऑप्शनल डिसाइडेड है और कहीं से आप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन डिसाइडेड नहीं है तो प्लीज आप इस वीकेंड पे ऑप्शनल को ही सॉर्ट करिए पहले, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। आपको ना करंट अफेयर पढ़ना है, ना आंसर राइटिंग, ना टेस्ट सीरीज। न्यूज़पेपर से रिलेटेड हमें अपनी आदत बनानी है। न्यूज़पेपर चाहे हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, दोनों ही लैंग्वेज में है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़िए, खुद से पढ़िए। उसके बाद द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस देखिए, यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स ले रहे हैं। वही एडिटोरियल जो आपने पढ़ा है, देखिए वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कमी कहां रह रही है और कैसे वो अप्रोच कर रहे हैं। लगभग आप 1 महीने तक ऐसे करेंगे तो आप फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे। फिर आप 2 आर्टिकल्स के साथ जाइए, 2 आर्टिकल्स के साथ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ना नोट्स बनाना है, ना ही कुछ नहीं बनाना है, बस हमें ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट करना है कि हमारा एम क्या था। एम ये था न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स को डिटेल में समझना, कैसे हम इसको पढ़ें और अपने सिलेबस में इंसर्ट कर लें। दैट इज इट। यहां तक तो आपको यही करना है, मतलब कि मार्च अप्रैल तक आपको यही करना है, नहीं नोट्स बनानी है। कभी कभी लगा कि बहुत ही इनक्रेडिबल मतलब आर्टिकल है, बहुत इनक्रेडिबल थॉट प्रोसेस है, तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं जनवरी में आप ज्योग्राफी लेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, यहां पे ऑप्शनल सेम पैटर्न। फरवरी में आप हिस्ट्री लेंगे, पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, ऑप्शनल सेम पैटर्न। मार्च में आप इंडियन सोसाइटी आप पढ़ेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th की। यहां पर वीकेंड में आपका सीसैट आ जाएगा। पूरे मार्च में आप सीसैट को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यू से, ठीक है। और अभी भी आप ना करंट अफेयर पढ़ेंगे, ना टेस्ट और ना ही डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ वो 1 घंटा जो मैंने आपको एडवाइस किया था। अब आते हैं हम लोग अप्रैल में। बेटा अप्रैल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज क्या करेंगे आप, कि जितना भी आपने एनसीईआरटी के कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और डिटेल में समझा है, उसको रिवाइज कीजिए। अपने सेल्फ नोट्स को जो आपने लिखा है उसको रिवाइज कीजिए, और फिर आपको पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। वो मिलता है, आराम से मिल जाता है मार्केट में, आप ले लीजिएगा। ऑप्शनल का जितना आपने पढ़ा है अभी तक रिवाइज करेंगे आप। यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन हमारा क्या आएगा, टेस्ट हम जरूर देंगे और अपना न्यूज का कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं अपने फेज 2 में, कि फेज 2 कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, कि आखिर हमारे टाइम टेबल मैनेज कौन करेगा, हमारी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग कौन करेगा, हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट कौन करेगा, हमारे ऐसे सिचुएशंस में ना हम अब फेज 2 में जाने वाले हैं। देखिए फेज 2 में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। नंबर 1, जैसे कि वंडर वुमन और कैप्टन अमेरिका टाइप्स, मतलब कि जिनके पास बैकग्राउंड है, रिसोर्सेज है, या फिर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और पावरफुल हो चुके हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को अब रिफाइन कर चुके हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बस एक आध मेंटर की जरूरत है और वो आगे बढ़ जाते हैं अपने इस प्रिपरेशन में। क्लैरिटी वगैरह 100% रहती है। लेकिन यूपीएससी के इस जर्नी में ना 80 to 90% एस्पिरेंट हल्क वाले होते हैं और स्पाइडरमैन वाले होते हैं। अब हल्क वाले में क्या होता है, हल्क वाले में ऐसे होते हैं कि उनके पास जो है वो शक्ति बहुत होती है, ताकत बहुत है, पावर बहुत है, पैशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है। गलत पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे पता है कि आप लोग हल्क की कैटेगरी में आते हो, आपके पास मोटिवेशन है, लेकिन वो गाइडेंस नहीं है, वो राइट मेंटोरशिप नहीं है, ठीक है। स्पाइडरमैन ये बिल्कुल नए कैंडिडेट होते हैं जो कि अभी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनके अंदर नयापन बहुत है,
चीजों को सीखने की चाहत बहुत है, गिरते हैं, लड़ते हैं, इनको भी बहुत बहुत जरूरी है गाइडेंस, ताकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करके आगे निकलें। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो एक मेंटर के पास जाना चाहिए। चाहे अगर आपको लगता है कि सिद्धार्थ भैया हैं, वो इस प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं तो जाइए, नहीं तो किसी और के पास भी आप जा सकते हैं। तो आप जुड़िए मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से। दोस्तों, इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हो चुकी थी और इसके सक्सेस के बाद हमने इसको अब 2026 स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया है। 2026 का बैच जो है वो रिसेंटली अब स्टार्ट होने वाला है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप गूगल फॉर्म उसको फिल करिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप देखिए। I can self-study, but some mentorship is definitely important here. I saw your video last night only, and I think I went through like 8 to 10 videos, and I kept watching it. Because of your voice also, I thought कि नहीं, it's something sensible that is happening in the video. So I messaged you last night only. टाइम टेबल मैं खुद तो बना नहीं पा रही हूँ, और थोड़ा कोई गाइड करेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ। मैंने 1-to-1 कन्वर्सेशन, मैंने गाइडेंस प्रोग्राम नहीं था कुछ भी ऐसे, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मार्गदर्शन प्रोग्राम सबसे ज्यादा PYQ मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि मतलब उसको सॉल्व कैसे करूँ। हाँ, मैंने वीडियोस देखे थे आपके, मतलब आप वो जिसमें आप पढ़ा रहे थे वो मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि आपसे बेस्ट मतलब समझ सकते, मुझे गाइड मिल सकता है, तो इसलिए मैंने आपको चूज किया था। इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स थे ना, वो बिल्कुल आप जैसे ही थे जब वो आए थे, बिल्कुल कंफ्यूज्ड, घबराए हुए, लेकिन अब वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं और अब वो पहले से काफी कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। अब उनको अपने ऊपर काफी भरोसा है और इस प्रिपरेशन के लिए अब वो पैशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये फेज है क्या? जो हमारी गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों, उसका नाम है मार्गदर्शन गाइडेंस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। ये उसका फ्लो चार्ट है। मान लीजिए कि आप एनरोल करते हैं, आप आए, आपकी मेरे साथ पहली मुलाकात में आपको प्रॉपर टाइम लगभग 40 से 50 मिनट में आपका बैकग्राउंड जानेंगे, आपकी पास्ट मिस्टेक्स जानेंगे, उसके हिसाब से आपको टास्क दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कैसे, फिर रिसोर्स की एनालिसिस कैसे होगी। यहां पर मैं आपका पैसा भी बचाऊंगा और टाइम भी बचाऊंगा कि कौन सी किताब, कौन सा कोर्स लो मत लो। पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होगी, ये 60% स्टूडेंट्स को नहीं पता है और हम आपको बताएंगे। प्री और मेंस की एनालिसिस, ताकि आप अपने टॉर्च में अच्छे से सेल डालें और फिर देखें नोट मेकिंग कैसे करें, इतने बड़े कंटेंट को शार्प कैसे बनाएं। टाइम टेबल कस्टमाइज, हर हफ्ते लगभग 1 या 2 गूगल मीट पर सेशन होगा। कम्युनिटी लर्निंग होगी, हर तरीके के बच्चे हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, बिगिनर्स भी हैं, जॉब वाले भी हैं, फुल टाइम भी हैं, महिलाएं भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, एवरी कैंडिडेट। तो आपका एक ग्रुप भी आप बना सकते हैं। डिबेट होती है, हमारे पार्लियामेंट्री डिबेट के बारे में आपने सुना ही होगा, वाद विवाद सेशन, परफॉर्मेंस ट्रैक होती है और फिर हम लोग एंजॉय भी करते हैं अपने इस पूरे सिचुएशन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए और व्हाट्सएप नंबर दिया था, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की, 2 साल के प्रोग्राम की जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज है, ओनली 30,000 रुपीज। इन केस अगर आप नहीं फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा, 5 से 6 इंस्टॉलमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कहना है कि नहीं भैया मुझे पर्सनल गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप गाइडेंस चाहिए, तो ग्रुप गाइडेंस के लिए भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, फेज 1 अब यहां कंप्लीट होता है। फेज 2 स्टार्ट होता है मई से, जैसा मैंने आपको बताया था। मई में आपको क्या करना है, आपको अपने स्टैंडर्ड बुक की पहली रीडिंग लगानी है। कौन से? एम लक्ष्मीकांत के साथ जीसी लियोंग, या फिर जीसी लियोंग हटा भी सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। इनकी फर्स्ट रीडिंग लेनी है। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग में क्योंकि आपने प्रीलिम्स की पीवाईक्यू एनालिसिस कर ली है, तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे थीम आए थे, फंडामेंटल राइट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, रिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, टेम्परेचर से कैसे क्वेश्चंस आए थे, हमारे वेदर से कैसे क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमी में कहां कहां से आए थे। तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा जब आप पहली रीडिंग लेंगे तो। ठीक है, तो यहां हमारा फेज 2 का जो पार्ट है, जून और जुलाई, वहां से स्टार्ट होता है। मतलब जून और जुलाई में आप पॉलिटी और इकोनॉमी उठाएंगे। मतलब इसमें क्या करना है, हमें मेंस के पीवाईक्यूज को करेंगे सबसे पहले। मेंस के पीवाईक्यूज करने के बाद फिर हम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे। हमने अभी इसी चैनल पे
एम लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करें वो वीडियो भी लिया है, आप इस चैनल पे जाइए और देख सकते हैं। ठीक है, ये करेंगे। फिर मेंस की PYQ इकोनॉमी आप स्टैंडर्ड बुक में विवेक सिंह सर को ले सकते हैं, मृणाल सर को ले सकते हैं, या फिर आप नितिन सिंघानिया को ले सकते हैं, जो भी है प्रेफर्ड मैं यहाँ पे विवेक सिंह लिख दिया हूं। ठीक है, वीकेंड पे आपका ऑप्शनल चल रहा है 2 दिन। अब आप अपने मंथली मैगजीन को यहां से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, मंथली मैगजीन कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं, वहां से आप स्टार्ट करिए। अब यहां पर आंसर राइटिंग और टेस्ट लिखा है, मतलब कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका आंसर राइटिंग यहां पर होगा। मतलब कि आप अगर 2 दिन पढ़ रहे हैं कोई एक टॉपिक, तीसरे दिन में शाम को आप पिछले 2 दिन का आंसर राइटिंग लिख लीजिए। आंसर राइटिंग इज इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिविजन, ये एक रिविजन का ही तरीका है। ठीक है, अगस्त में और सितंबर में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर करेंगे। ये कंप्लीटली स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट होता है, काफी हैवी भी होता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड ऑल। ठीक, ये करेंगे सेम, यानी कि ज्योग्राफी 6 to 12 जीसी लियोंग और मैप्स के साथ साथ। ऑप्शनल करेंगे मंथली मैगजीन, हम आंसर राइटिंग करेंगे और अपने डेली न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद अक्टूबर में क्या आता है कि हम एथिक्स उठा लेंगे। ठीक है, वीकडेज में, मतलब मंडे टू फ्राइडे, ये हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये वाली, और वीकेंड में आप ऑप्शनल कर ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर भी आपको वीकेंड में ही पढ़ना है, यानी कि पूरे हफ्ते का करंट अफेयर वीकेंड पे करना है, ऑप्शनल भी वीकेंड पे करना है। वीकडेज में सिर्फ और सिर्फ जीएस पे फोकस करना है। तो अक्टूबर में हम कोर सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे, एथिक्स प्लस कोर सब्जेक्ट रिवीजन। एथिक्स में क्या करेंगे, सेकंड ARC की रिपोर्ट और स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लेक्सिकॉन वगैरह हो गया। यहां आप अपने ऑप्शनल की भी रिवीजन करेंगे, और फिर मंथली मैगजीन, आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। ये अक्टूबर में आपको रिवाइज करना है ये कोर सब्जेक्ट्स का, ये जो आपने चारों सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़े हैं सेल्फ नोट्स के साथ। ये हमारा फेज 3 और फेज 4 है। फेज 4 में हम आते हैं नवंबर 2025 की बात हो रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हमारा फेज 3 है। फेज 4 मार्च, अप्रैल, मई चालू हो जाएगा। अब नवंबर में क्या करना है, हम आएंगे अपने मेंस के जो माइनर पोर्शन है सब्जेक्ट्स के, वो जैसे कि नवंबर में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, IR और जनरल साइंस। ठीक है, अब चूंकि आपने पॉलिटी पढ़ लिया है तो आपको IR ज्यादा समझ में आएगा। आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आएगा, जनरल साइंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेम गोज टू सिक्योरिटी, आपने पॉलिटी पढ़ा है तो सिक्योरिटी समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, वीकेंड पे ऑप्शन चलता रहेगा, मंथली मैगजीन, आंसर राइटिंग और डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर वाला मामला चलेगा। दिसंबर में फिर से आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तो मेंस की GS रिवीजन होगा। वीकली रिवाइज कर सकते हैं आप, जैसे मंडे को GS 1, ट्यूसडे को GS 2, वेडनेसडे को GS 3, फिर GS 4। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑप्शनल 2 दिन बचा है वो कर सकते हैं, और फिर आप ऐसे भी यहीं पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपकी सेल्फ नोट ही काम आएगी यहां पर, फिर आपके ऑप्शनल, फिर मंथली मैगजीन, फिर आंसर राइटिंग। ये जनवरी में क्या करेंगे आप, जनवरी में हमें पॉलिटी और इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने पॉलिटी और इकोनॉमी कब पढ़ा था, लगभग जून में। तो अब जनवरी में फिर से पॉलिटी और इकोनॉमी का हम अपने सेल्फ नोट NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि हमने कई जगह बनाया है, NCERT से सेल्फ नोट बनाए हैं, PYQ से नोट्स बनाए हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाए हैं, फिर मेंस की PYQ से नोट्स बनाए। अब इन सबको कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है। यहीं पर हम कंसोलिडेट करेंगे और यहीं पर हम अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे। हम टेम्पलेट्स बनाएंगे अपना अपना। ठीक है, CSAT हमारा चालू हो जाएगा जनवरी 2026 में। मंथली मैगजीन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम देना यहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और आंसर राइटिंग पर हम यहां से स्टार्ट कर देंगे। आप फिर अब न्यूज़पेपर बंद कर दीजिए, दिसंबर 2025 आखिरी होगा न्यूज़पेपर का। वो स्लॉट आप दे सकते हैं 1 घंटा अपने आंसर राइटिंग को डेली, सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको टेस्ट देना ही देना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। फरवरी में फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेल्फ नोट वाला, CSAT, मंथली मैगजीन, सब्जेक्ट वाइज, आंसर राइटिंग। मार्च में हमारा अब हम 100% प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे, जहां पर हम इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इसको हम PT 365 से एक बार कर लेंगे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, आई नो कि आप मंथली कवर करते हुए आ रहे हो, लेकिन एक बार PT 365 को हम सिर्फ इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और बायोलॉजी,
इससे रिलेटेड हम खाली कवर करते हैं, ठीक है। FLTs, फिर मंथली मैगजीन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब आंसर राइटिंग आप छोड़ देंगे कब? फरवरी में ही, ठीक। अप्रैल में पूरा फुल लेंथ टेस्ट हम देंगे, लगाना शुरू करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और फुल लेंथ टेस्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग से। लास्ट 15 साल का PYQ एनालिसिस लगेगा और जबरदस्त रिवीजन मोड में आप रहेंगे FLTs के साथ साथ। और आंसर राइटिंग न्यूज़पेपर बंद है। मई में जो हमारा प्रीलिम्स का टाइम है, उस टाइम पर आपको क्या करना है पता है? रिवीजन, फोकस ऑन योर वीक एरियाज, रिवीजन, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स, दैट इज इट। और हम अपने प्रीलिम्स के थ्रू अच्छे से दे पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं PYQ की एनालिसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे, ये देखिए 2024 में यूपीएससी ने, 2024 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड कहां पर है। अब ये पीट लैंड क्या होती है, यही समझना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा कार्बन, जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सक करता है। पॉसिबल डिस्ट्रक्शन विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। अब कौन सा इसमें से है, इसको समझने के लिए यहां पर आइए। इसके ऑप्शंस देख रहे हैं आप, अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी, रियो डेला प्लाटा बेसिन। 2023 में एक सवाल आया था कि विच वॉज द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ कांगो बेसिन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कैमरून। तो अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है, दुनिया की, विश्व की दूसरी ऐसी सबसे बड़ी, मतलब लंग कहा जाता है, जो कि सक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करता है, अमेज़न बेसिन के बाद, ठीक है। तो ये यहां से आया था। दो बच्चा 2023 में PYQ किया होगा, उसको कांगो बेसिन के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो ये सवाल लगा देगा, जिसका सही जवाब है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पीटलैंड है, ठीक है। पीटलैंड एक बहुत ही मार्शी और स्पॉन्जी फॉरेस्ट में जगह होता है, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े जो पेड़ उगे रहते हैं, उनमें से एक छोटा सा पेड़ है जो कि बहुत स्पॉन्जी होता है। उसके नीचे सॉइल वगैरह, पानी बहुत सोखता है, वो पानी बहुत सोखता है और आग नहीं लगने देता है, बाढ़ में बहुत काम आता है वो, ठीक है। अब ये देखिए, प्रीलिम्स में 2013 में एक सवाल आया था जो कि हूबहू रिपीट किया गया है 2021 में। Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Same option repeated है, ठीक है। तीसरा हम लोग आते हैं, Which of the following statement of the Deputy Speaker of Lok Sabha is correct? सेम इसमें है, 2014 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, सेम टू सेम। अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स प्रीलिम्स में लेना चाहते हैं तो PYQ जरूर करिए, नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेंस कैसे करना है, मेंस का मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारा 4 क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। GS 1 और 3 में ओवरलैप कैसे होगा। ये पहला क्वेश्चन आया था हमारा 2023 में ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से, जहां पर बात हुई थी फूड इंपोर्टर की, कि भारत जो है वो मतलब 1960s में वो पहले खाना वाना मंगाया करता था बाहर से, फूड इंपोर्टर था, अब फूड एक्सपोर्टर है, वो कैसे बन गया, ठीक। अच्छा, 2022 में इकोनॉमी में GS 3 में एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में सवाल आया था, इलैबोरेट करो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। फिर 2020 में फिर से इकोनॉमी में सवाल आया था कि चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। फिर 2019 में आया था इकोनॉमिक्स में कि चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। हमने क्या किया, इन सब के थीम्स को लिख लिया कि ये है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये एक कॉमन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जिससे यूपीएससी ने एक बार ये सवाल पूछा, एक बार ये पूछा, एक बार ये पूछा और एक बार ये पूछा। मतलब एक बार पूछा कि फूड इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे बन गया भारत, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का सिग्निफिकेंस और स्कोप क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कितने चैलेंजेस हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फिर से कितने चैलेंजेस हैं। इन सब का आपको आंसर क्रिएट करके रखना है, बना के रखना है, ठीक है। ये सब आपके यूपीएससी के सिलेबस से डायरेक्ट आते हैं। ये हमारा GS 1 का सिलेबस है, ये हमारा GS 2 का सिलेबस है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमें बनाना है ताकि हम अपने इस प्रोसेस को, PYQ को अच्छे से कर पाएं। वीडियो अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आप एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्जाम को क्लियर करें। और जाते जाते मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट करता है हर एक सब्जेक्ट में। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे
लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करिए और करंट अफेयर्स के लाइव बैच में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और वीकली एक दिन होगा, लगभग 2 से 3 घंटे का करंट अफेयर होता है। न्यूज़पेपर की एनालिसिस और योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, हर जगह से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग ये करंट अफेयर क्लासेस रन करते हैं। हम वही फैकल्टी हैं जो कि अनअकैडमी, सिविल्स डेली, अड्डा 24/7 आईएएस पे थे, वहां पर काफी योगदान दिया था, कंपनीज का बहुत सपोर्ट रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम लोग इंडिपेंडेंट है और आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये करंट अफेयर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार पुनः लिख देना जय हिंद कि यहां तक आप पहुंच चुके हो। तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।